नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके जीएस, हिंदी और साइंस के प्रश्न। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें रीजनिंग और मैथ नहीं होगा, रीजनिंग और मैथ का सीरीज आगे लेके आएंगे। ये आपका होगा कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखिए, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आंख में मंजन, दांत में मंजन। आंख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? आपका फ्रेंड पहला प्रश्न है, आंख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रात, काजल, माया या लेप? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स काजल, अर्थात इसमें जो अंजन शब्द है वो काजल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि जो आपके पास वाक्य दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है? सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है या सीता किताब पढ़ है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड, बहुत ही आसान सा है, आप इसको एक ही झटके में कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड सीता किताब पढ़ती है, यही आपका शुद्ध होगा। बाकी के जो तीन विकल्प दिए गए हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट आउट। तो आपका विकल्प होगा जो है सीता किताब पढ़ती है, अर्थात होगा आपका बी। बी आपका आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अर्थात जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। लगभग जो भी आपके विकल्प दिए गए हैं सभी एक से मिल रहे हैं, लेकिन सटीक आंसर वही होगा जो प्रैक्टिस किया होगा, जो पढ़ा होगा, जो जाना होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। तो फ्रेंड इसी उद्देश्य से को लेकर भी ये वीडियो बनाया गया है। तो होगा अपरिमेय, सीमित, परिमाप या अप्रमेय? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स अपरिमेय, अर्थात जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? चार विकल्पों में से आपको बताना है, कोसी, अलकनंदा, घाघरा या यमुना? तो फ्रेंड आपका होगा अलकनंदा, अर्थात देवप्रयाग में भागीरथी से जो अलकनंदा रिवर है वो जाके टच करती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही कॉमन, फ्रेंड्स दोनों कह सकते हैं आप, कॉमन भी हो और जो है फेमस भी है कि अर्थात किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें, अर्थात किसी इकोनॉमिक की बुक नहीं थी, बल्कि वो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी, पॉलिटिक्स की बुक थी, इसलिए इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। क्या ये सही है? कौटिल्य ने लिखा है या विष्णुगुप्त ने लिखा है? क्या ये सही है? वासुदेव ने लिखा है या विशाखदत्त ने लिखा है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड कौटिल्य। आपको बता दें, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य को और भी किसी नाम से जानते हैं, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अर्थात जो आपकी बुक है वो इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, वो आपकी राजनीतिक विज्ञान की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है और इसके जो है लेखक हैं वो कौटिल्य जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आपको बताना है कर। फ्रेंड्स हम जो है आपसे आपसे उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो हम कर के लिए लेके आएंगे और आप उसमें हमारा सपोर्ट करेंगे। तो कर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष हैं, कौन कौन से अप्रत्यक्ष हैं, कौन से राज्य सरकार लगाती है, कौन सी केंद्र सरकार लगाती है, तो कौन सी दोनों मिलकर लगाते हैं? तो ये चीज़ को हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा 6 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आपको बताना है, उपहार कर, संपत्ति कर, जीएसटी या फिल्मों के लिए निगम कर? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड बहुत ही फेमस जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका विज्ञान से है, खास करके केमिस्ट्री से और फिजिक्स दोनों में भी कभी कभी ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है। तो आपका है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है, अर्थात क्या करता है? रंग दिए गए आपके बैगनी, लाल, नीला या पीला। तो जो क्षारक होगा वो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला करेगा कि पीला करेगा कि लाल करेगा या बैगनी करेगा? तो फ्रेंड आपका आंसर होगा नीला, अर्थात जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी सीरीज का नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? आपको बताना है कि औद्योगिक विकास की हानि किससे संभव है? प्रदूषण से, आर्थिक विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से, या उच्च राजस्व संग्रह से? तो आपको बताना है फ्रेंड चार विकल्पों में से। तो आप जानते होंगे कि औद्योगिक विकास में लाभ कई तरीके से हो सकता है। आप जो आपका जो गेन होगा, जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, वो आर्थिक विकास भी निर्भर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी निर्भर करता है, अर्थात जिसका विकल्प दिया गया आपका डी, सतत विकास, और दूसरा आपका है उच्च राजस्व संग्रह। तो फ्रेंड एक ऐसा है जो इस आर्थिक विकास में बाधक बनेगा, अर्थात औद्योगिक विकास में बाधक बनेगा, तो आपका फ्रेंड इसमें अर्थात गलत है। तो इसमें बताना है आपकी कौन सी हानि है, तो आपका होगा प्रदूषण। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पॉल्यूशन होता है
वो औद्योगिक विकास को हानि करता है, जिससे बाकी और चीजें इफेक्ट भी होती हैं। नेक्स्ट है इसी सीरीज का 9 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। अलर बेल अलर मेलवल्ली आपका दिया गया फ्रेंड्स, अलर मेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? अलर मेलवल्ली का जो आपका शास्त्रीय ग्रंथ है या नृत्य है, वो उसके प्रतिपादक कौन थे, अर्थात उसकी शुरुआत किसने किया था या कहाँ से लिया गया है? वो भरतनाट्यम है कि कथक है या कथकली है कि आपका है ओडिसी? फ्रेंड्स आपका होगा भरतनाट्यम। अर्थात जो है अलर मेलवल्ली, फ्रेंड्स आपको बता दें एक ट्रिक जो है, क्योंकि इस प्रकार के जो नाम आपको दिए रहेंगे, जो नाम उतने फेमस नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है आपको कि ये नाम मैंने आज पहली बार सुना है, तो उस टाइप का जो भी आपका विकल्प होगा वो लगभग दक्षिण भारत अर्थात केरल से वहीं से सब लिया गया है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड भरतनाट्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है फ्रेंड्स, हमने कई बार भी अपने वीडियो में बताया है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और आप देख लीजिए कि उसमें नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए आपको नहीं दिया होगा तो वो फ्रेंड्स आपका होगा नेगेटिव वाला आंसर, अर्थात उसका आंसर बहुत सावधानी पूर्वक देना है, क्योंकि बच्चे यही देखते हैं कि निम्नलिखित में से माता का समानार्थी है, समानार्थी है तो विकल्प गलत लगा के चले आएंगे, जबकि उसमें दिया रहेगा माता का समानार्थी कौन नहीं है, वही जो है आपका इसमें आंसर होगा। तो आपको बताना है सबसे उचित विकल्प को चुनाव करके। पहला आपका जननी, ये होगा ही, माया ये भी होगा, अबा ये भी होगा और दामा। तो फ्रेंड जो आपका दामा है ये माता का या जननी का जो है ये समानार्थी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया भी गया था कि माता का समानार्थी शब्द क्या नहीं है, तो आपका होगा दामा नहीं है। नेक्स्ट है इसी सीरीज का 11 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका है लड़ते रहना, बहुत नाराज होना, अभिमान होना या डर लगना। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अभिमान होना। अर्थात अगर कोई आसमान पे चढ़ रहा है अर्थात उसको अभिमान हो गया है, उसको एक प्रकार से हेट हो गया है, उसको एक प्रकार से प्राउड हो गया है, तो इसका अर्थ लिया गया है फ्रेंड्स अभिमान होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में 12 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। अनु बहुत सुंदर लड़की है। फ्रेंड्स इसमें जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसमें क्या होगा कि विशेषण है कि पर विशेषण है कि विशेष है या क्रिया विशेषण है, तो चार विकल्पों में से आपको सही उचित उत्तर का चयन करना है। तो दिया गया है अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो अनु बहुत सुंदर लड़की है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है? अर्थात जो रेखांकित शब्द होगा वो विशेषण है कि पर विशेषण है कि विशेष है या क्रिया विशेषण है? क्योंकि फ्रेंड्स में लिखा है बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर क्या होगा आपका? विशेषण होगा कि पर विशेषण होगा या विशेष होगा या क्रिया विशेषण होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा पर विशेषण। नेक्स्ट है इसी सीरीज का 13 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमने 12 क्वेश्चन कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। आइए फटाफट इसको भी जो है कर लेते हैं। 13 नंबर का है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं? आपका दिया है मार्च का पहला मंगलवार, मई का पहला दिन, मार्च का दूसरा बुधवार या जनवरी का तीसरा शनिवार। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर होगा मई का पहला दिन। फ्रेंड्स धूम्रपान निषेध दिवस या विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, इसमें अंतर होता है, क्योंकि जो विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है वो आपका 31 मई को मनाया जाता है। इसमें दिया गया है मई का पहला दिन और मई का लास्ट दिन, तो 31 जो अगर मई होगी उसमें जो है विश्व धूम्रपान दिवस के रूप में मनाते हैं, और बाकी ये आपका जो है ये आपका है मई का पहला दिन, अर्थात जो मई का पहला दिन होता है फ्रेंड्स वो विश्व धूम्रपान दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए फ्रेंड्स इसी क्रमांक देखे हैं 14 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। विशाल का विलोम क्या होगा? आपको बताना है फ्रेंड विशाल का विलोम क्या होगा। देखते हैं विकल्पों में कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। पहला है क्षणिक, दूसरा है लघु, तीसरा है विराट या चौथा आपका है विकराल। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लघु, अर्थात विशाल का जो विलोम होगा, विशाल का जो उल्टा होगा वो आपका होगा फ्रेंड्स लघु। नेक्स्ट है इसी सीरीज में हम देखेंगे 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, क्योंकि 14 नंबर लगभग हमने कर लिया है। आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन हमारे पास शेष बचे हुए हैं। तो प्रैक्टिस सेट को कभी भी मिस मत करिए, मेरा हो किसी का भी हो, प्रैक्टिस सेट आप देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट इस समय परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद कारगर हो सकता है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। रियल किस देश की मुद्रा है? फ्रेंड कभी कभी आपको रियाल मिलेगा और ये आपका है रियल, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि रियाल और रियाल में अंतर होता है। तो जो आपकी रियल है वो किस देश की मुद्रा है आपको बताना है। भूटान की है, ये अफगानिस्तान की है, या ब्राजील की है, कनाडा की है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये कहाँ की मुद्रा है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो मुद्राएं होती हैं वो एक देश को पहचान दिलाती हैं, क्योंकि जो कई देश हैं उस देशों में किसी प्रकार की मुद्रा पाई जाती है, तो इससे आपको ये जानकारी होती है हाँ इस देश में मुद्रा चलती है,
उस देश में मुद्रा चलती है तो उस देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, जहाँ-जहाँ जिस टाइप का पद होता है, क्योंकि कहीं-कहीं राष्ट्रपति का ही होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता है। तो इस टाइप से उस देश की पहचान के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। कई व्यक्ति पूछते हैं हमसे कि आखिर किसी देश की मुद्रा अलग क्यों होती है? सभी देश की मुद्रा एक जैसी क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग सभी लोग सेम नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि हाथ की पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं हैं, या सभी व्यक्ति सेम नहीं हैं, क्योंकि आदमी तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी की थिंकिंग अलग है। इसीलिए अपनी पहचान के लिए कहीं क्षेत्रीय भाषा है, तो कहीं जो है राष्ट्रीय है, तो इसलिए अनेकता में एकता है, और इंडिया में भी है, बाकी के भी देशों में है ये कल्चर। तो अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लोग जो है इस टाइप से इसका निर्माण करते हैं, ताकि पहचान और विकास इसका हो सके। तो बात करेंगे रियल किस देश की मुद्रा है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड कनाडा की। अर्थात जो रियल आपकी मुद्रा है वो कनाडा देश की है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। आपको बताना है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? निवेश है कि वर्तमान संपत्ति है, या अस्थायी संपत्ति है, या अमूर्त संपत्ति है? फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा अस्थायी संपत्ति। अर्थात जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और पेटेंट है ये आपकी अस्थायी संपत्ति है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, ला लीगा। ला लीगा खिताब से संबंधित है। ला लीगा खिताब जो है आपको किससे संबंधित है? आपको दिया गया है एक ऐसा गेम, आपको बताना है गेस करके कि इस गेम से होगा कि उस गेम से। 4 विकल्पों में से आपको गेम दिए गए हैं। पहला आपका है फुटबॉल, दूसरा आपका है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, और लास्ट आपका है टेनिस, तथा चौथा विकल्प आपका है टेनिस। तो आपको बताना है कि ला लीगा जो खिताब है किस खेल से संबंधित है? तो आपका होगा फ्रेंड फुटबॉल। अर्थात ला लीगा जो गेम है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसी सीरीज का देखेंगे फ्रेंड्स 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 2 क्वेश्चन मेरे पास और शेष बचे हुए हैं, तो आइए उनका अध्ययन फटाफट कर लेते हैं। पहला है इसमें 18 नंबर क्रमांक का है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? बताना है आपको ऐसा कौन सा जंतु है जो अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो आपका है मेढक, खरगोश, हिरण, या आपका है मोर। तो आपका होगा फ्रेंड मेढक। अर्थात मेढक एक ऐसा प्राणी है जो अपनी स्किन द्वारा, जो अपनी त्वचा द्वारा वो श्वसन करता है। नेक्स्ट है 19 क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बहुपरमाणिक है? आपको बताना है इसकी कौन सी धातु इसमें दी गई है विकल्पों में से जो बहुपरमाणविक है। अर्थात ऑक्सीजन है कि सल्फर है कि हीलियम है कि आर्गन है? तो फ्रेंड बहुपरमाणविक धातु आपकी होगी सल्फर। अर्थात आपका आंसर होगा फ्रेंड्स सल्फर। हम जाएंगे विकल्प बी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ है, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं फटाफट। आपसे बता दें कि अगर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान होगा, ताकि एक बार आप नोट किए रहेंगे, क्योंकि जो आप लिख लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर आप ये लिखने की हैबिट डालेंगे तो आपके क्वेश्चन या आपके जो डाटा होगा वो जल्दी आपके माइंड में संचित हो जाएगा। तो 20 नंबर क्रमांक क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि देश के विकास के लिए, क्योंकि देश के विकास के लिए जो पीएम होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो एक ऐसी स्कीम लेके आते हैं जो देश के नागरिकों को सुरक्षा, सुलभ जीवन उपलब्ध कराएं। इसलिए जो है उसी उद्देश्य से लागू की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। तो बताना है आपको फ्रेंड्स कि ये किस सन में आया था। अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या जिसे शॉर्ट में आयुष्मान भारत कहते हैं, ये इसका लॉन्च कब हुआ था आपको बताना है, इसकी सन बताना है। आपका दिया है 2019, 2018, 2015 या 2014। तो फ्रेंड आपका आंसर होगा 2018, क्योंकि 2018 में फ्रेंड बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ही इसका लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, हमारे वादे के अनुसार आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको बताना है कि वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो फ्रेंड कमेंट में बताइए, ताकि हम वो मिस्टेक सही कर सकें और आगे की वीडियो में आपके लिए फिर इस क्वेश्चन ला सकें। तो फ्रेंड्स, कल हम इसी संबंधित यूपी पुलिस संबंधित ही और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब के लिए आप जो है अपनी तैयारी को जारी करते रहिए, बिल्कुल भी मत रुकिए, क्योंकि 2 दिन शेष बचा हुआ है, और 2 दिन में आपके एक गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर गोल्डन टाइम को अगर आप खो देंगे तो शायद ये टाइम आपको कभी मिले या ना मिले। फ्रेंड्स, आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, और इस एनर्जी को आप उसी कार्य में लगाइएगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स, यही आपसे कहना था। और शायद अभी एक पेपर बचा हुआ शेष, एक पेपर के बाद शायद जो है आपको रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप लगभग 3-4 महीने, या कई बच्चे 6 महीने से, कई बच्चे कई सालों से लगे हुए हैं कि इस प्रकार की कोई वैकेंसी आए जिसे हम जो है क्वालीफाई करें, और उसका जो है रिक्वायरमेंट जो जैसे भी आता है, कई बच्चे तैयारी में लग जाते हैं। कई बच्चों के पास तुरंत सामग्री नहीं रहती है, थोड़ा देर में ज्वाइन करते हैं, लेकिन लगभग क्या करते हैं बच्चे कि उनका प्रयास यही रहता है कि जल्दी-जल्दी से तैयारी में लग जाते हैं। और क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम दोगे, किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है
कि परीक्षा का फ्रेंड सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई ये पूछे कि फ्रेंड कोई मुझे ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं करके उससे सफल हो सकूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ज्ञान में, शिक्षा में, पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपके ज़्यादा कारगर होगा। और आप जानते हैं, विद्या को अभ्यास से ही जो है संतुष्ट किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है। इस तरीके से आप भी तैयारी करिए। परीक्षा की आपको ढेर शुभकामनाएं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।